हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था। एसिड की बात कंप्लीटली जो उसके प्री रिक्विजिट नॉलेज होती है या फिर पहले से जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है वो हमने पढ़ ली थी। आज हम बेसिस की बात करेंगे, उसके बाद सॉल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर जो एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल हैं, जो जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिस बेसिस क्या होते हैं? एसिड के बारे में कल हमने पढ़ा था। एसिड खट्टे होते हैं, ठीक है, जितने भी, और एसिड के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस के बारे में सबसे पहली चीज क्या है कि दे आर बिटर इन टेस्ट। ये सब कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। ठीक है, जैसे घरों में सोप होता है, चाहे वो बेदिंग सोप हो या फिर जो वॉशिंग बार्स होते हैं, या क्या कहते हैं, टिकिया, साबुन की टिकिया, जिससे बर्तन या कपड़े धुले जाते हैं, उन सब का किसी का भी टेस्ट करके देख लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, एक मतलब बिल्कुल लिख करके 1 मिनट 1 सेकंड के लिए देखिएगा, वो कड़वे ही लगेंगे। ठीक है, तो उन सबको ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करने की जगह, क्योंकि एलर्जेटिक होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पता होगा कि ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, सॉल्ट आर बिटर इन टेस्ट, सॉरी, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। और सेकंड क्या है? दे हैव OH माइनस आयन। ठीक है, इनके पास OH माइनस आयन होगा। और जैसे वहां हमने लुईस एसिड की बात करी थी, क्या कर रहे थे कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेसिस हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेसिस है तो बेसिस कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिस कैन रेफर टू अ डिफरेंट फ्यू डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं बेसिस में। जैसे अल्कलाइन नेचर बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बेसिस। ठीक है, तो अगर कुछ भी अल्कलाइन बोला जाता है, अल्कलाइन या अल्कली, ये वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इनका बेसिक मीनिंग ये होता है कि बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। जो बेसिस वाटर में या सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली कहा जाता है। ठीक है, तो दे हैव, ये नहीं, दे हैव नहीं, दे रिलीज OH माइनस आयन। दे रिलीज करते हैं कब? एक्वस में। तो ये किसने कहा था? ये कहने वाले अर्हेनियस थे। ठीक है, अर्हेनियस ने कहा था कि जो बेसिस है वो OH माइनस एक्वा सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं, या नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर कि ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इनको लुईस बेस कहेंगे। ठीक है, तो इनको लुईस बेस कहेंगे। ठीक है, या फिर हैव चार्ज। इनके पास चार्ज होगा, कैसा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, या लोन पेयर होगा। लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे तो उसके लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या लोन पेयर होना चाहिए, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो डोनेट करके ये दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे होंगे।
ठीक, कौन? बेसिस। बेसिस आर दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। रिलीज OH माइनस इज एक्वस सॉल्यूशन, तो वो अरहेनियस ने कह दिया था। अब ब्रोंस्टेड की अगर बात करें, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार कि जो बेसिस हैं कैन एक्सेप्ट H+ आयन, ठीक है। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो वहां क्या है, एसिड कैन एक्सेप्ट OH माइनस आयन, ठीक है। ऐसा ऐसा बोला गया था? ऐसा नहीं बोला गया था, केवल क्या बोला गया था, H+ रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सॉरी, जो H+ दे रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं वो हमारे एसिड होंगे, जो H+ ले रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो हमारे बेसिस होंगे, ठीक है। तो बेसिस क्या है, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है। तो ये तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बेसिस क्या है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, OH माइनस रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, उनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा और वो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई बेसिस के बारे में। अगर एक और वर्ड में लिखना चाहें तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये अमीर होते हैं इलेक्ट्रॉन से विद रिस्पेक्ट टू एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। हाँ, और सबसे जो इसका एक और डिफरेंशिएट करने के एसिड बेसिस बेसिस में डिफरेंशिएट करने का एक और जो लिटमस की बात करते हैं वो क्या होता है, ये रेड लिटमस को दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। बिटर इन टेस्ट हो ही गया है। और अगर मैंने सोप की बात करी थी पहले की, जैसे सोप है, हमारे पास सोप है या फिर हम कास्टिक सोडा लेंगे, तो ये सब क्या होंगे, सोपी टच हो, सोपी टच, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए, रब करते हैं। तो अगर हम बेसिस के टाइप्स की बात करें, बेसिस की टाइप्स की बात करें तो क्या होगा, एक मिनट रुकना। तो पहला जो हमारा टाइप होगा बेसिस में वैसे ही होगा, पहला होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस सुना होगा। दूसरा जो हम बात करेंगे, दूसरा जो बेस का टाइप होगा वो होगा वीक बेस, ठीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। और क्या होता है, अरेनियस बेस की बात हो चुकी है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस की बात हो चुकी है, लुइस बेस की बात हो चुकी है, फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड, अरहेनियस बेस। फोर्थ इज ब्रोंस्टेड लोरी
बेस एक ही साथ लिख लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंस भी हो जाएगा और आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस पर्पज से बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। बेस के सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने कुछ और समझा, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी ने हार्ट के बारे में रिसर्च करी, किसी ने लंग्स के बारे में रिसर्च करी, किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, किसी ने स्किन, किसी ने हेयर्स, किसी ने अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं डिस्कवर हुई हैं, ठीक है। लेकिन है ना, बॉडी में वो चीजें हैं, जैसे अल्सर बन जाता है पेट में, अल्सर बन जाता है। बहुत दिनों तक ये रहा साइंटिस्ट के दिमाग में कि अल्सर जो बनता है वो मतलब एक तरह से पेट के अंदर का कैंसर जैसा बन जाता है, ठीक है, वो सही नहीं होता। फिर अ, कुछ लोगों ने कहा कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया होता है, अभी पूरा क्लियर नहीं करते, बस एग्जांपल दे रहे कि बैक्टीरिया होता है, हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, इसकी वजह से हमको पेट में अल्सर बनने लगता है। लेकिन सबके दिमाग में क्या था कि पेट में तो HCl होता है, कोई बैक्टीरिया कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जब हमारे पेट में चीजें जा रही तो जो HCl है वो डिसइंफेक्ट कर दे रहा है एक तरह से, सारा जो अनयूजुअल बैक्टीरिया या वायरस है वो एक तरह से खत्म कर दे रहा है। लेकिन फिर भी हम बीमार हो रहे हैं ना, तो बैक्टीरिया था, तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरा बैक्टीरिया जो वही सेम बैक्टीरिया लिया और पी लिया, और बताया रिसर्च में कि मैंने 3 दिन ये दवा ली, सॉरी 3 महीने दवा ली, पूरा अल्सर उसने सही कर लिया अपने पेट का, ठीक है। वो जो जिस बैक्टीरिया से हो रहा था वो उसने पहले प्रॉपर पिया, अपने आप को अल्सर से ग्रसित किया, फिर उसने जो भी दवा बनाई थी उसके लिए, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो दवा ली, 2-3 महीने जो भी ली होगी, ठीक है। तो वो सही हो गया। तो ऐसे ही क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कवर हुई हैं, नहीं हुई हैं, जिस जिस साइंटिस्ट ने जिस जिस टाइम पे जिस जिस चीज के बारे में रिसर्च करी वो कह दी। तो अरेनियस ने ये देखा कि OH- रिलीज कर रहे हैं बेस, ठीक है। अरेनियस ने ये देखा कि एसिड जो है वो H+ रिलीज कर रहे हैं, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग बात करी। लुइस ने कुछ और देखा, वेंस्टर लेरी ने कुछ और देखा, सबने ये चीजें तो ऑलरेडी देख ली थी, लेकिन एक्स्ट्रा भी देखा था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले देखा था ठीक है, तो उन्होंने जो देखा उसके बाद लुइस ने भी वही चीज देखी, लेकिन लुइस ने जो एक्स्ट्रा देखी उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो सारी क्वालिटीज बेस में है। अब लुइस बेस की बात हो गई, ऑर्गेनिक बेस एंड अल्कलाइन बेस। सिक्स्थ जो होगा हमारा ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। एंड सेवेंथ इज अल्कलाइन बेस, ठीक है। सेवेंथ इज, लास्ट में लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। सेवेंथ इज अल्कलाइन बेस, ठीक है। एक एक लाइन इनके बारे में लिखना है बस, और कुछ नहीं, बेस हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, फुली डिसोसिएट इन वाटर या कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, तो इसको लिखेंगे फुली या कंप्लीटली डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन हो जाना इनटू वाटर, ठीक है। मतलब हमने कोई भी जैसे NaOH लिया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको वाटर में डाला तो इसने क्या किया, अगर हमने 100 NaOH के मॉलिक्यूल्स लिए थे तो 100 Na+ मिलेंगे और 100 ही OH- मिलेंगे, ठीक है। मतलब 100 NaOH मिलेंगे, 100, और ये H2O के OH- भी होंगे ना, तो OH- की अधिकता बढ़ जाएगी, NaOH क्या होगा, हमें 100 मिल जाएंगे, ठीक है। तो फुली डिसोसिएट करते, यहाँ पे क्या होगा, पार्शली, जो वीक होंगे वो पार्शली डिसोसिएट, मतलब पार्शली डिसोसिएट मतलब कि पार्शली या आधे ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा स्ट्रॉन्ग में, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, सॉरी। तो ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस की बात करें तो यहाँ पे हम NH3 लिखेंगे, और NH3 का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि और इसके साथ क्या लिखेंगे,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH होल थ्राइस। अब हम बात करेंगे, ये 3 है, ठीक है। पार्शली डिसोसिएट होंगे वाटर में और बहुत सारे OH माइनस नहीं बना रहे होंगे। मतलब कहने का कि अगर हमने 100 NH3, अब यहाँ पे क्या है, इसके पास तो OH है ही नहीं। जब OH है ही नहीं तो रिलीज क्या करेगा, इसके पास OH है तो ये रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा OH माइनस नहीं रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अरेनियस की बात करेंगे तो अरेनियस क्या था, इनका तो कॉन्सेप्ट ही एक्वस पे ही था। तो रिलीज या OH माइनस इंक्रीज इन सॉल्यूशन, OH माइनस increases in aqueous solution। एक्वा सॉल्यूशन में जब ये डाले जाते हैं बेसिस तो OH माइनस जो है वो बढ़ जाता। अब OH माइनस बढ़ जाएगा तो वही वाले बेसिस होंगे जिनके पास OH होगा, जैसे NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रोंस्टेड, फिर हाँ ब्रोंस्टेड लोरी की बात आई। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कह रहे थे कि ये कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स मतलब H+, प्रोटॉन्स H+ को कहते हैं। तो बेसिस जो है हमारे वो H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस तरह से भी बोला जा सकता है। जैसे क्या है, NH3 है, Cn- है, HCN होता है, तो ये है ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस। बेसिस इसको भी बोलते हैं, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, वो भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सब बेसिस है। लेकिन क्वालिटीज किस हिसाब से लिखी गई हैं कि साइंटिस्ट ने कब कब क्या देखा वो। ऑर्गेनिक बेसिस की बात करेंगे, नहीं अभी लुइस बेस बचा। तो लुइस बेस क्या है, लुइस बेस क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक मिनट रुकना, एक्सेप्ट H+ में NH3-, ब्रोंस्टेड लोरी में Cn- की जगह OH- लिखे, OH- लिखो तो ज्यादा रहेगा। अच्छा, OH-, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा, हाँ डोनेट, लुइस बेस क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसमें भी NH3 हम लिख सकते हैं और साथ में Cn- इलेक्ट्रॉन को। ऑर्गेनिक बेस की बात करते हैं, ऑर्गेनिक बेस कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक बेस कंटेन नाइट्रोजन एंड टिपिकली वीक। तो ऑर्गेनिक एसिड भी वीक एसिड्स थे, ऑर्गेनिक बेसिस भी वीक बेसिस होते हैं, ये भी क्या होंगे, वीक बेस होंगे। और दे कंटेन नाइट्रोजन, तो इनके पास नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब हम अल्कलाइन बेस की बात कर देते हैं। ऑर्गेनिक बेस के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पिरिडीन एंड एनिलीन, पिरिडीन एंड एनिलीन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। और अल्कलाइन बेस क्या होता है, बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, या कह सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेसिस डिसॉल्व इन वाटर या लिख सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल। दिख रहा है ये लास्ट वाला, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ ये लिख लो, अल्कलाइन बेसिस डिराइव्ड फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल से बने होंगे तो इनको अल्कलाइन बेसिस कहेंगे, या फिर ये वाटर में मिक्स हो जा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गए बेसिस की सारी कहानी, ठीक है। अभी बेसिस बहुत सारे पढ़े हैं, पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो शुरुआत की है ना। अब थोड़ा सॉल्ट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है।
तो होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, सॉल्ट समझ लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स की बात कर लेते। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स जब बनेंगे जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्ट हमेशा ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, सॉल्ट कैसे होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। तो सॉल्ट क्या होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। इनके पास एक पॉजिटिव कह सकते हैं पार्ट होगा या पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन। ठीक है, बॉन्डेड विथ, एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे, बॉन्डेड बाय आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सॉल्ट भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे न्यूट्रल सॉल्ट। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला, NaCl। ठीक है, NaCl प्लस H2O वाटर। ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो कैसे कैसे सॉल्ट मिलेंगे? तो पहला है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये न्यूट्रल मिल जाए। ठीक है, तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहा होगा। अगर इसकी जगह ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस वीक बेस हो तो हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, वाटर तो मिलेगा ही। फिर थर्ड, अगर हमारा जो एसिड है वो वीक है, वीक एसिड है, और हम उसको मिक्स कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। फोर्थ, ये सब टाइप ही है ना, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल लिख देते हैं, न्यूट्रल। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब वीक एसिड प्लस वीक बेस अगर हो गया तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको मिलेगा कि मतलब कैसी परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से हम बताएंगे कि सॉल्ट हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो पहला वाला जो सॉल्ट है या पहला टाइप है उसका नाम है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेंगे तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, NaCl एग्जांपल है। एसिडिक सॉल्ट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस एंड वी गेट एसिडिक सॉल्ट। तो ये पहला हो गया टाइप, ये सेकंड हो गया एसिडिक सॉल्ट। तीसरा जो है वो है बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा होगा और तो हमको वीक एसिड के साथ तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। एसिडिक सॉल्ट का अगर हम एग्जांपल लिखें तो हम लिखेंगे HCl, क्योंकि HCl हम देख चुके हैं एक बार, फिर NH4OH। ठीक है, तो क्या मिला? NH4Cl, ये वीक है। ठीक है, ये वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाँ, यहाँ पे H2O मिल जाएगा। अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हमको बेसिक सॉल्ट मिलेगा और बेसिक सॉल्ट में हम क्या लेंगे? एसिटिक एसिड ले लेंगे, CH3COOH प्लस NaOH, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा सॉल्ट में? हमको सॉल्ट में मिलेगा CH3COO Na प्लस वाटर।
ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल। लास्ट वाला जो है वो उसको कुछ भी बोल सकते हैं कि ठीक है, वहां पे सॉल्ट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। इसके बाद हमको मिलेंगे चौथा, ठीक है, फोर्थ जो सॉल्ट का टाइप होगा, यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से अलग है, यहाँ, ठीक है। तो जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट होगा उसको क्या नाम रखेंगे, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होगा इसमें, आयंस डिफरेंट टाइप के होंगे। डबल सॉल्ट में सबसे पहले पोटैश एलम की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायन, कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायन, और जिसमें पोटाश आलम नाम होता है, ठीक है। ये सब सब देखने को मिलेंगे जैसे ही हम एक्चुअल थ्योरी पे आएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। तो उसका इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिफ्थ होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और सिक्स्थ होगा मिक्स्ड सॉल्ट, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको न्यूट्रल सॉल्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे pH इज इक्वल टू 7 होगा। इसको एसिडिक सॉल्ट इसलिए क्यों कहेंगे, क्योंकि pH लेस देन 7 होगा। और इसको बेसिक सॉल्ट इसलिए कहेंगे कि pH इज मोर देन 7 होगा, ठीक है, pH इज मोर देन 7। तो ये हो गई सॉल्ट की बात। और वीक एसिड, वीक बेस एक तरह से बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्ट वहां पे भी बनता है, लेकिन इसकी अभी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो मेन बेसिक चीजें हैं वो हमने यहाँ कंप्लीट कर दी। होप सो नोट कर लिया होगा। तो आज बेसिस समझ लिया, सॉल्ट समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे जो एनसीईआरटी का पूरा है कॉन्सेप्ट, जैसा भी है, जो भी एग्जांपल है, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सब हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पूरा हो गया, इसमें एसिड बेस सॉल्ट ऐसे शॉर्ट में आपने समझ लिया। फिर अब जो जो चीजें आती जाएंगी वो हम अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और सीडीपी की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।